Hi, and welcome to the part 2 of SST strategy for class 10th. Part 1 में हमने डिस्कस किया था about your books and about your syllabus. Now this is the part 2 in which we will be discussing about notes. क्या आपको notes बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, क्या लिखना है, कहाँ से बनाने हैं और हर सब्जेक्ट के लिए कैसे बनाने हैं, राइट? हर सब्जेक्ट के लिए किस तरीके से बनाने हैं, हिस्ट्री के लिए कैसे, ज्योग्राफी के लिए कैसे, पॉलिटिक्स, इको, इनके लिए कैसे। तो इस सबको मैंने समराइज़ करके यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में लिख दिया है और आगे हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इसको डिटेल में समझते हैं ताकि आप समझ पाओ कि कैसे नोट्स बनाने हैं। हिस्ट्री हिस्ट्री में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिसमें सिर्फ आपको हेडिंग्स और मेन इवेंट्स लिखने हैं, क्योंकि हिस्ट्री इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप अगर पूरे चैप्टर के नोट्स बनाने बैठोगे तो वो नहीं बन पाएंगे ऑब्वियसली, और फिर वो चैप्टर की रीडिंग लगाने जितना ही हो जाएगा और वो नोट्स आपको अच्छे से सर्व नहीं करेंगे फिर इन दैट वे। तो हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ नोट्स वाला पार्ट है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जैसे कि अगर आपका चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो पहला पॉइंट होगा, जो पहली हेडिंग या पहला मेन इवेंट है वो है इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। अब इसके अंदर के पॉइंट्स आपको नहीं लिखने हैं, सिर्फ ये मेन हेडिंग लिख देनी है। ये पहला पॉइंट बन जाएगा आपकी शॉर्ट नोट्स का। दूसरा पॉइंट बन जाएगा गांधी जी रिटर्न्स, दूसरा पॉइंट बन जाएगा सत्याग्रह, राइट। फिर तीसरा पॉइंट बन जाएगा एनसीएम, चौथा पॉइंट सीडीएम, और उसमें आप थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग दे देना कि प्लांटेशन में कैसे चला, सिटीज़ में कैसे चला, मतलब उसके अंडर एक फ्लो चार्ट टाइप बना के सिटी, प्लांटेशन, देन कंट्री साइड, ऐसे करके लिख देना। तो बेसिकली आपको सिर्फ हेडिंग्स और मेन इवेंट्स लिखने हैं। इससे आपका एक और बेनिफिट होगा कि आपको एक्टिव रिकॉल हो पाएगा, यानी कि आप सिर्फ हेडिंग देखोगे फिर उसके अंदर के जो पॉइंट्स है वो आपको अपने दिमाग में ही वापस से रिकॉल करने हैं। इस तरह से रोटिफिकेशन नहीं होगा, यानी कि आप सिर्फ रट नहीं रहे होगे जो भी लिखा हुआ है, आप खुद उसको रिकॉल कर रहे होगे कि आपने क्या पढ़ा था उस हेडिंग के अंडर, राइट। तो शॉर्ट नोट्स में हिस्ट्री है, आपको सिर्फ हेडिंग और मेन इवेंट्स या फिर मेन इवेंट्स लिखने हैं। अगला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में के चैप्टर्स बहुत ही वास्ट होते हैं, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, रिसोर्सेज के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन होगी, उसको कैसे बचाएं, क्या करें, कंजर्वेशन एंड ऑल। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन में आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स को लिखना है, जिससे कि क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी में है एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपके सेकंड चैप्टर में, उसके बारे में आप लिख लो अपने नोट्स में। फिर पहले चैप्टर में व्हाट इज़ अ रिसोर्स, वो लिख लो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में है कि मैन्युफैक्चर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बैकबोन कैसे हैं इकोनॉमी की, वो लिख लो, राइट। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में है रोड्स वर्सेस रेलवेज, कैसे वो कंटेम्प्रेरी हैं, ये सब। तो जिस टॉपिक से सवाल बन सकते हैं, क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं 3 मार्कर 5 मार्कर में, उसके आप नोट्स बनाना ज्योग्राफी में। बाकी सब आप रीडिंग करके बुक से पढ़ोगे, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सिर्फ वही पॉइंट्स आते हैं जिससे कि आपके क्वेश्चंस बनेंगे ज्योग्राफी में, जैसे मैंने बताया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का, रिसोर्स कंजर्वेशन से भी आप लिख सकते हैं। तो चैप्टर वाइज नोट्स बनाओगे सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ज्योग्राफी में। अगला है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, जिसमें कि सेम स्ट्रैटेजी चलेगी नोट्स के लिए, 1 पेज नोट्स। पॉलिटिक्स के लिए भी आपको 1 पेज नोट्स बनाने हैं। यहाँ पर 1 पेज से मतलब है 2 साइड्स, मतलब एक पेज में 2 साइड्स आती हैं, राइट। एक प्लेन A4 शीट लेना है और उसमें बनाना है 1 पेज नोट्स। इसकी जो पीडीएफ्स हैं, ये 1 पेज नोट्स पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के मैंने भी बनाए हैं। इसकी पीडीएफ्स मैं आपको सेंड कर दूंगी, लेकिन उन नोट्स को आप सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ करोगे, बाकी 1 पेज नोट्स जो है वो आप खुद बनाओगे। क्योंकि देखो, जो नोट्स आप खुद से बनाते हो वो सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि आप अपने तरीके से बनाओगे, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, जैसा आपको पसंद है, जिस तरह के फ्लो चार्ट्स आपको पसंद है, जिस तरह से आपको प्रोसेसेस या फिर इवेंट्स को लिखना पसंद है, उस तरह से लिखोगे। क्योंकि हर किसी के नोट्स बनाने का तरीका, नोट्स पढ़ने का तरीका, वो सब डिफरेंट होता है, राइट। तो मेरे जो बनाए नोट्स है हो सकता है आपको पसंद ना आए, आप उससे समझ ना पाओ, तो एज अ रेफरेंस उसको यूज़ करके आपको खुद के लिए नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो नीचे लिखा है हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी के लिए एक नोटबुक में बनाने हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के लिए A4 शीट्स में। तो आपके इकोनॉमिक पॉलिटिक्स में शायद 4-5 चैप्टर होंगे तो 5 A4 शीट्स लिख जाएंगी, इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर्स हैं तो 4 A4 शीट्स लिख जाएंगी, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो शॉर्ट नोट्स हैं और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्वेश्चन आंसर वाले, वो आपको एक पतली सी नोटबुक ले लेना, क्योंकि उसमें फिट आ जाएगा, उसमें बनाने हैं। और इनको बनाने के लिए आप 2 पेन्स यूज़ कर लेना, या तो ब्लैक या तो रेड हेडिंग्स के लिए,
और जो नीचे कंटेंट है वो ब्लू से ही लिखना, बॉल पेन से बनाना क्योंकि फिर वरना वाटर प्रूफ नहीं होंगे आपके नोट्स। एनीवेज ये सब तो आपको पता ही है। इस तरह से सिर्फ हेडिंग्स के लिए यूज़ करना, ज़्यादा डेकोरेशन मत करना। जो मैंने नोट्स बनाए थे वो साल की स्टार्टिंग में कुछ कुछ बनाए थे, तो मैंने शायद ज़्यादा मोटिवेशन के चलते डेकोरेशन कर दिया होगा। वो अभी हम उसका एक ओवरव्यू लेंगे 1 पेज नोट्स का, राइट। आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स में। अब एक्स्ट्रा में क्या आता है, आपको आगे नोट्स के साथ साथ क्या लिखना है। देखो पहले हैं ये सारे डेट्स, तो आप इंटरनेट पे आपको कई पीडीएफ मिल जाएंगी जिसमें कि आपको हिस्ट्री के सारे डेट्स, मेनली हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स की चैप्टर वाइज डेट्स मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर है चैप्टर 1 के 1848 फ्रेडरिक सरयू की पेंटिंग, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करा हुआ है, उसमें कम एक्सप्लेन वाली भी मिल जाएंगी। वरना आप खुद से भी अपने डेट्स, जो हिस्ट्री वाली नोटबुक है, हिस्ट्री जोग्राफी की जो एक ही नोटबुक होगी कंबाइंड, उसमें भी एंड में आप लिख सकते हैं। वरना फिर ऑनलाइन ये ढूंढ कर या तो ऑनलाइन ही पढ़ो या तो प्रिंट आउट निकाल लो। मुझे हमेशा से प्रिंट आउट निकालना पसंद रहा है किसी भी चीज़ का, क्योंकि मुझे फिजिकल कॉपीज़ ज़्यादा पसंद है किसी भी ऑनलाइन मटेरियल से, तो मैंने प्रिंट आउट निकाला था। और इस तरह से आप डेट्स को भी रखेंगे साथ में ताकि आप ऑन हैंड हो आपके सारे जो डेट्स हैं चैप्टर की, और आप वो रिवाइज कर सकें। अगला है ये एक टेबल। तो एग्रीकल्चर जो चैप्टर है उसको पूरा एट अ ग्लांस, मतलब एक ही बार में पूरा चैप्टर अगर आपको रिवाइज करना है तो ऐसी पीडीएफ ऐसी टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्रॉप का नाम दिया है, कैसी टाइप की क्रॉप है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, कल्टीवेशन सीजन क्या है, सॉइल टाइप, टेम्परेचर, एनुअल रेनफॉल और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, जो कि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि चैप्टर में डिटेल में दिए गए हैं, वो आपको इस एक टेबल में हर क्रॉप की मिल जाएगी। तो ये टेबल्स कई बुक्स के पीछे से या फिर कई बुक्स में मिल जाती हैं, वरना मेरे को भी एक बुक से मिल गई थी तो मैंने उसकी पिक्चर क्लिक कर ली थी। ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप इजीली इससे रिवाइज कर सकते हैं। दो इस पार्ट से कोई एज सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि आपसे जूट के बारे में पूछ लिया, कहाँ उगाया जाता है, कल्टीवेशन सीजन क्या है, क्या क्या उसकी कंडीशन से रिक्वायर्ड हैं, ये 3 मार्कर में आ गया। तो इस टेबल से अगर आपने पढ़ा होगा तो आप झट से उसको एक्सप्लेन करके लिख लोगे यहाँ से शॉर्ट में पढ़ के, राइट। अगला है मेजर नेशनल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो चैप्टर है उसमें मेजर नेशनल पार्टीज आती हैं। उन नेशनल पार्टीज़ के लिए जैसे यहाँ पे बाईजूस की वेबसाइट पे मुझे मिला था, सब शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वेल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं कहूँगी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से कोई अलग ही क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं जैसे मैंने करा है। और इस तरह से एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आता है डेट्स, ये ऐसी सारी टेबल्स और फ्लो चार्ट्स और मेजर नेशनल पार्टीज़, जो कि चैप्टर के 1 पेज नोट्स में मैंने इंक्लूड नहीं करे हैं। इसको बाद में आप चैप्टर के 1 पेज नोट्स के साथ टेबल कर सकते हैं अगर आप प्रिंट आउट निकाल लें, वरना ऑनलाइन पढ़ना है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये था नोट्स के बारे में। अभी मैं आपको जल्दी से एक ग्लांस देती हूँ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के नोट्स की पीडीएफ अभी बन रही है। इकोनॉमिक्स के नोट्स की पीडीएफ की, जो कि मैंने A4 शीट पे बनाया है, 1 पेज नोट्स। ऑल राइट, तो ये है इकोनॉमिक्स के नोट्स। यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा डेवलपमेंट चैप्टर के नोट्स। तो ये है डेवलपमेंट चैप्टर के नोट्स। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया है। पहले डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसे एरो 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 करके लिख दिया है। देन फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग पेन्स का यूज़ करा है, मेनली 2 डिफरेंट पेन्स का यूज़ करा है यहाँ पर, जिससे कि मैंने कंटेंट अलग पेन से लिखा है, वो अलग पेन से लिखा है, ताकि डिफरेंशिएट हो पाए, मेन हेडिंग, सब हेडिंग और कंटेंट डिफरेंशिएट हो पाए। इस तरह से सारे नोट्स, टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, यहाँ पे डेवलपमेंट के नोट्स खत्म होते हैं। फिर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे पहले एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दिया, देन उन सब तीनों को डिफरेंशिएट कर दिया, जन जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट। और ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि टर्शरी सेक्टर फ्लरिश क्यों किया इंडिया में, तो उसके सारे रीजंस लिख दिए। देन एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें हम रूरल और अर्बन एरियाज़ में, अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज के बीच का डिफरेंस। तो सारे क्वेश्चंस आपके 1 पेज नोट से ही उठकर बनेंगे। इस तरह से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। अगला है मनी एंड क्रेडिट। तो जैसा मैंने कहा था, ये सारे नोट्स जो हैं आपको रेफरेंस की तरह यूज़ करने हैं, और बाकी जो है आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वर्ल्ड फैसिलिटीज़, नो टैक्सेस फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यहाँ पे ये थोड़ा सा क्रॉप हो गया,
इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। तो इस तरह से आपको हर चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। चैप्टर का नाम बड़ी बड़ी हेडिंग में लिख देना, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देना अगर एक्सप्लेन करने लायक कुछ है, जैसे मनी क्रेडिट में था, मनी एंड क्रेडिट में मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और क्रेडिट है लोन विद द प्रॉमिस ऑफ रीपेमेंट। इस तरह से फिर अंदर सारा कंटेंट, सब हेडिंग और मेन कंटेंट डाल डाल के सब लिख लेना, ऐसे बॉक्सेस बना लेना। तो इस तरह से आपको अपने 1 पेज नोट्स बनाने हैं, राइट। तो ये था अबाउट नोट्स, एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं। आई थिंक ये बेस्ट तरीका होगा नोट्स बनाने का, क्योंकि इससे आपके स्पेसिफिक नोट्स बन जाएंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। हिस्ट्री में हेडिंग्स, ज्योग्राफी में क्वेश्चन एंड आंसर, पॉलिटिक्स में 1 पेज नोट्स और इकोनॉमिक्स में भी 1 पेज नोट्स। हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक सेपरेट नोटबुक में और इको और पॉलिटिक्स A4 शीट्स में, जिसको कि आप एक फाइल में रख लेना फिर, राइट। So this was all about notes. Meet you in the next video in which we'll be discussing the strategy, the main strategy